हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल एमएसए टॉक्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए टॉक्स पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं झारखंड गजट, यानी झारखंड में होने वाली नियुक्ति से संबंधित जो भी संशोधन हुआ है उसी के ऊपर झारखंड गजट प्रकाशित हो चुका है, जो कि झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित होती है। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से 10 अगस्त 2021 की अधिसूचना के तहत झारखंड गजट पास हुआ है। तो जितनी भी सारे नियम बना है, इससे पहले आप लोगों को हम तो वीडियोस में बता दिए है, लेकिन झारखंड गजट में क्या क्या है एक एक करके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है, तो ताकि आपको सारी जानकारी हम दे सकें। और दूसरी बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड हर तरह की अपडेट, शिक्षक नियुक्ति, पंचायत सचिव, स्पेशल ब्रांच, जेपीएससी, जेएसएससी से लेकर पारा टीचर, हर तरह की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो झारखंड गजट में प्रकाशित सारे नियमों को बताने से पहले आप लोगों को ये अखबार का कटिंग देखना होगा, जिसमें इसमें भी बहुत सारी चीज़ आपका लिखा हुआ है जो कि झारखंड गजट में प्रकाशित है। तो सबसे पहले देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को आपको हाईलाइट्स बातें बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे लाल घेरे के अंदर देखिए, झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वालों को ही राज्य में नौकरी, नियोजन नीति नियमावली के संशोधित प्रस्ताव का गजट प्रकाशित। मतलब कल शाम में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड गजट प्रकाशित हो चुका है, जिसमें झारखंड में होने वाली नई नियुक्ति नियमावली लागू हो गया है। अब इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी नियमावली बदली है। तो देखिए यहाँ पे लाल घेरे के अंदर झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय संचालन नियमावली, हिंदी टंकन में अर्हता धारक पद के लिए परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन। मतलब झारखंड राज्य के अंतर्गत जितनी भी नई नियुक्ति से नियमावली संबंधित परीक्षाएं होंगी, जो कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से होंगी, उसमें स्नातक और इंटर स्तर की जो भी परीक्षा होती है उसमें चेंज जो संशोधन किया हुआ है उसके लिए गजट प्रकाशित हो गया है और ये राज्य में अब लागू हो गया है। ठीक है, तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने राज्य की नई नियुक्ति नियमावली का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में यह नियमावली बनकर तैयार और लागू हो गया। अब बात करेंगे कि कोटिवार न्यूनतम अंक क्या होगा। मतलब झारखंड में किसी भी नियुक्ति नियमावली जो परीक्षा आप देंगे उसमें आपको न्यूनतम कितना अंक लाना होगा एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए लाल घेरे के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप लोग बता दें, झारखंड सरकार ने झारखंड गजट में ये भी कहा है कि समय समय पर इसमें चेंज भी हो सकता है, जो कि न्यूनतम अंक के बारे में दिया हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मतलब झारखंड गजट में दिया हुआ है, इसके हिसाब से अनारक्षित यानी ये जनरल कैटेगरी के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। एससी एसटी एवं महिला के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, उसके बाद आदिम जनजाति समूह के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 40% मिनिमम अंक लाना अनिवार्य होगा किसी भी जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में, नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में अगर आपको पास करना है तो ये न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद नीचे देखिए, राज्य स्तरीय क्षेत्रीय जनजाति भाषा। तो आपको पता है कि झारखंड में 12 क्षेत्रीय और जनजाति भाषा चुना गया है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो चलिए उससे पहले आप लोगों को झारखंड गजट में दिए गए प्रावधानों के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, झारखंड गजट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित। तो इसमें जितनी भी हाईलाइट बातें हैं जो नियमावली बने हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। पॉइंट नंबर 1 देखिए, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 कहलाएगी। मतलब जो कैबिनेट ने पास किया है नियमावली, उसका नाम रखा गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021, जो झारखंड में होने वाली नियुक्ति के से रिलेटेड सारी परीक्षा अब जेएसएससी ही लेंगे। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड राज्य गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी। मतलब जो भी नियम बना है
झारखंड गजट में जब से आया है उसी तिथि से, उसी डेट से ये लागू हो गया पूरे झारखंड राज्य के लिए। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015, मतलब जो भी है नीचे देखिए, अभ्यर्थियों के प्रयोग में आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको परीक्षा से अंतिम तिथि तक जो आपका वांछित शैक्षणिक योग्यता है, अगर आप स्नातक वाले देना चाहेंगे तो स्नातक आपको या फिर समकक्ष आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में है कि राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हता लागू होगा। जो कि आपको पहले बता दिए कि झारखंड में अब जो भी परीक्षा होंगी, जो मतलब न्यूनतम आपको मार्क्स लाना होता है एग्जाम में, इसके लिए अब झारखंड सरकार समय समय पर इसका चेंज भी कर सकता है। लेकिन अभी जो दिया गया है उसमें देखिए, अनारक्षित जो कि आपको बता दिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, आदिम जनजाति समूह के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%। ठीक है। और उसके बाद नीचे देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो 3 पेपर पर आधारित होगा। पहला देखिए, पत्र 1 में भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक आपको 30% लाना है, यानी पेपर 1 जो आपका एग्जाम होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश का होगा और उसमें टोटल आपको मिलाकर 30% अंक लाना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, तभी आप वो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा आपका। उसके बाद पेपर 2 जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पेपर 2 में आपको चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है। और थर्ड पेपर जो आपका होगा उसमें सामान्य ज्ञान में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो मेधा सूची तैयार नहीं होगा। उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर 30% लाना है। बाकी पेपर 2 और पेपर 3 में आपको 30% करके आपको लाना है और इन्हीं के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ देखिए, कि झारखंड कर्मचारी आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकेगा। मतलब जेएसएससी झारखंड से जितने भी आप लोग एग्जाम में पास करेंगे उसके बाद वो जितनी भी आपकी पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र है उसकी वो जांच करेगा। 5वां पॉइंट जो दिया हुआ है वो है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त अंक समान रहने पर, देखिए इसके बारे में हम बता देते हैं, ज़्यादा पढ़ की जरूरत नहीं है। अगर आप परीक्षा देते हैं तो मुख्य परीक्षा के बाद जब आपका मेधा सूची तैयार होगा उसमें अगर किसी का समान मार्क्स आ जाता है तो उसके लिए जन्म तिथि माना जाएगा। अगर जन्म तिथि भी सेम आ जाता है तब उसके लिए जो प्राप्तांक होगा स्नातक स्तर तक उसके साथ वो फिर ऐड होगा। मतलब अगर किसी का मार्क्स आप लोग दोनों का सेम आ जाता है तो ऐसे में जन्म तिथि इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। अगर जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 ये तो हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का जो स्वरूप है स्नातक स्तर के लिए वो 2 रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा। परंतु किसी परीक्षा के लिए अगर 15,000 से कम आवेदन रहे, ठीक है, अगर अप्लाई करने के लिए 15,000 से कम आवेदन ज़्यादा ना हो तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीधा आपका मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, स्नातक स्तर के लिए। और परीक्षा एक चरण में ही ली जाएगी, मतलब अब सिर्फ एक ही चरण में एग्जाम होगा। अगर 15,000 से कम आवेदन रहता है तो स्नातक स्तर तक। ठीक है, ये संचालन नियमावली चेंज कर दिया गया है। 7वां पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसमें है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संचालन संचली, जो कि भाषा के बारे में है। आपको पहले बता दिया कि टोटल 12 भाषा जो कि पेपर 2 में आपको एग्जाम देना होगा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सब जितना भी है उसमें से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तो हटा दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसी के बारे में आपको पेपर 2 देना है। ठीक है, और पेपर 1 में ही आपको हिंदी और इंग्लिश देना होगा। तो ये पूरा अपडेट आपको बताना था, झारखंड गजट में आज प्रकाशित है, इससे पहले आपको बता भी दिए थे। तो इसी तरह का हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।